हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई? सब बढ़िया। सर 20 मिनट्स का शो, 20 मिनट्स का शो फिर कब से लेंगे? ठीक है दोस्त। तो जरा देखेंगे हम लोग। 20 मिनट वाला शो भाई चल रहा है। 20 मिनट वाला शो कल भी उस पर एक वीडियो अपलोड की गई थी, परसों ना है। तो दोस्त, उस पर एक कल वीडियो और आ जाएगी। सर 10 बजे वाली क्लास सीपीओ वालों के लिए थी क्या? सिर्फ सीपीओ वालों के लिए कुछ नहीं होता भाई। उसमें क्वेश्चन सीपीओ के थे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि और कोई देख लेगा तो उसको खत्म हो जाएगा चीजें। मेरे को इसी बात पे तुम लोगों पे थोड़ा सा गुस्सा आता है? जब मैं आपसे कह के गया था कि वो सभी बच्चों के लिए यूजफुल है। वो उसको जाकर देखो एक बार। वो रिकॉर्डेड में अभी आपके पड़ी होगी, उसको जाके एक बार देखो तो सही। 1 घंटे में ना सिलॉगिज्म इतना बेहतरीन तरीके से वहां पढ़ाया गया है कि रिवीज इतना बेहतरीन तरीके से रिवाइज हो जाएगा। हाँ जी भाई। दिख ही नहीं रहा है। दिखेगा राजीव, वहां जाके आप करेंगे ना कैरियर विल ऑफलाइन, तो वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सर बहुत अच्छी क्लास थी। देखो प्रियंका गवाह है इस चीज की कि आज की क्लास कितनी जबरदस्त थी। आप लोग आते ही नहीं है। सर जी सब में सेम ही होता है। बिल्कुल देखते हैं क्लास। देखो दीक्षा भी यही कह रही है। भाई ये बताओ, जब हम सिलोगिज्म पढ़ रहे हैं तो उसमें वही क्वेश्चन तो होंगे, 2 स्टेटमेंट वाले, 3 स्टेटमेंट वाले, 4 स्टेटमेंट वाले, आइदर और वाले, पॉसिबिलिटी वाले। सर आज मैं और थोड़ा ना उस पर फीडबैक भी देना होता है दोस्त। कमेंट बॉक्स में पता क्या होता है, बाद में जो बच्चा देखता है ना वो कमेंट बॉक्सों को जाके देखता है यार टीचर का क्या रिव्यू है भाई यहाँ पर। अरे तो 1 मिनट लगा के वहां कमेंट भी कर दिया करो 4। ठीक है। सर जी प्रैक्टिस सेशन की क्लास ऐप पर अपलोड हो सकती है। हिमांशु यार वहीं चला जाए यूट्यूब पे, क्या दिक्कत है? उसको ऐप पे भी अपलोड करा देंगे, लेकिन वहीं देख ले जरा। हमारे चैनल के भी एक आध व्यूज बढ़ा दे। वो चैनल मेरा और जीत सर को समर्पित है पूरा। उस पर जीत सर और मैं फुली डेडिकेटेड काम करने लग रहे हैं। ठीक है। आज हम कैरियर विल ऑफलाइन से एक इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम नहीं, टेलीग्राम, टेलीग्राम भी बना रहे हैं। अब तक हमने कोई ग्रुप नहीं बनाया था टेलीग्राम का, आज बना रहे हैं। आज आप तक उसको पहुंचाएंगे और फिर देखो उस टेलीग्राम पे कितनी बेहतरीन बेहतरीन चीजें आप तक पहुंचाई जाएंगी। चलो भाई, अब जरा यहां पर आइए आप लोग, फटाफट से स्पीड से यहां देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। कोई कंबाइंड बैचों में इन चीजों को नहीं पढ़ाता जो मैं आज पढ़ा रहा हूं आपको। जब बोला है आपसे सब पढ़ा के जाऊंगा, मजे से पढ़ो। आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो पढ़ाने जा रहा हूं अल्फाबेटिक सीरीज। सर आपने ये तो पढ़ाई है पहले, लेकिन ये वो अल्फाबेटिक सीरीज नहीं है, वो मिसिंग अल्फाबेटिक सीरीज थी। ये हम अल्फाबेटिक सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। ए से लेकर जेड तक आपको अल्फाबेटिक सीरीज याद कराई थी मैंने। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यस सर, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है भाई। इसकी प्लेस वैल्यू आप लोगों को याद होगी। इसकी प्लेस वैल्यू आप लोगों को अच्छे से याद होगी, मैंने बहुत अच्छे से याद कराई है। ए की प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और एक 26। आप बोलेंगे यस सर। टोटल कितने लेटर होते हैं भाई अल्फाबेटिक सीरीज में? 26 लेटर होते हैं। तो इस 26 में से ये जो पहले 13 लेटर हैं, ये अल्फाबेटिक सीरीज का फर्स्ट हाफ कहलाते हैं। क्या 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 कहलाते हैं? ये फर्स्ट हाफ है। और ये वाले दोस्त ये सेकंड हाफ है। आखिरी के 13 लेटर सेकंड हाफ कहलाते हैं, द्वितीय अर्धांश। और ये फर्स्ट हाफ प्रथम अर्धांश कहलाते हैं। क्या बोलेंगे आप लोग? समझ में आई बात? आप कहेंगे यस सर, हाँ जी समझ गए हम लोग।
अब आगे बढ़ जाते हैं जरा, देखिए आगे बढ़कर क्या होता है इसमें। यहां पर आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं एक। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से पांचवें लेटर के राइट सातवां लेटर क्या है। तो दोस्त ध्यान से देखो, आपको पता है ये इधर से सीरीज स्टार्ट होती है, ये कहलाता है सीरीज का लेफ्ट, और इधर सीरीज चलकर खत्म होती है, ये सीरीज का कहलाता है राइट एंड। ठीक है दोस्त, ये लेफ्ट एंड। अच्छा ये बोल रहा है सीरीज में लेफ्ट से पांचवें लेटर के राइट सातवां लेटर क्या है। तो अगर मैं नॉर्मली यहां गिनकर बताऊं तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, लेफ्ट की ओर से 1 2 3 4 पांचवें लेटर के राइट की ओर सातवां लेटर। तो इससे राइट की ओर सातवां, 1 2 3 4 5 6 सातवां लेटर बताना था, ये हो गया जी एल। लेफ्ट से पांचवें लेटर के राइट सातवां लेटर क्या है ये पूछा है। ठीक है भाई, यस सर। अच्छा आप ये समझिए, आपके पास वहां सीरीज तो होगी नहीं क्वेश्चन में, ये तो मैंने आपको बताई है लिखकर। एग्जामिनर थोड़ा लिख के देगा, एग्जामिनर सीधे क्वेश्चन लिखेगा अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से पांचवें लेटर के राइट सातवां लेटर क्या होगा। तो वहां ऐसे गिनोगे क्या उंगलियों पर, नहीं ना। तो क्या करना होगा फिर आपको, तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जो कि मैंने आपको रैंकिंग में भी बताया था कि आप अगर किसी भी सीरीज में लेफ्ट की ओर से चलें और फिर यहां से राइट की ओर बढ़ जाएं, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। इधर लेफ्ट से चलना स्टार्ट करें, किसी पॉइंट पर पहुंचकर फिर आप राइट की ओर आगे बढ़ जाएं, तो लेफ्ट से चली गई दूरी और फिर राइट की ओर आगे बढ़ी गई दूरियां ऐड हो जाती हैं, हाँ या ना। लेफ्ट टू राइट ऐड होती हैं चीजें। अच्छा अगर आप किसी सीरीज में लेफ्ट से चलकर लेफ्ट में ही वापस लौट लें, तो आपको पता है ना, लेफ्ट से चलकर गए किसी पॉइंट तक और फिर लेफ्ट की ओर ही वापस लौट लिए, तो लेफ्ट से चलकर लेफ्ट में ही लौट आना माइनस हो जाती हैं दूरियां। क्या समझे कि अगर हम लेफ्ट से चलकर राइट की ओर निकल गए तो लेफ्ट टू राइट जाने पर ऐड होगा, लेफ्ट से निकलकर लेफ्ट में ही लौट आए तो लेफ्ट टू लेफ्ट माइनस होगा। ऐसे ही राइट से चलकर मींस इधर राइट से चलकर लेफ्ट की ओर आगे बढ़ गए तो राइट टू लेफ्ट चले गए तो चीजें ऐड होंगी, लेकिन राइट से चलकर राइट में ही लौट गए तो राइट टू राइट चीजें माइनस होंगी। ये मैंने रैंकिंग में बहुत अच्छे से आपको चीजें समझाई थी, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको यहां पर मैंने ये चीज लिख दिया है रिजल्ट। क्या कि जब हम सेम टू सेम चलते हैं, मतलब लेफ्ट टू लेफ्ट चलते हैं या राइट टू राइट चलते हैं तो चीजें घटती हैं, और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं या राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो चीजें जुड़ जाती हैं। ठीक है भाई। अच्छा जुड़ने पर जो रिजल्ट आएगा या घटने पर जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट उधर से आता है जिधर से आपने स्टार्ट किया है चलना। जैसे मान लो पहले आप लेफ्ट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, फिर राइट की ओर आगे बढ़ गए, तो जुड़ने पर जो रिजल्ट आएगा वो लेफ्ट की ओर से आएगा। ये सब कुछ मैंने कहां बताया था आपको, रैंकिंग में बहुत अच्छे से समझाया था। अब जरा इस क्वेश्चन पर आओ जो मैंने छुटकू सा क्वेश्चन लिखा है। आप कहां से चले, लेफ्ट से, कहां तक पहुंचे, 5 तक, फिर आप वहां से कहां बढ़ गए, राइट की ओर, तो लेफ्ट से चलकर 5 पर गए, फिर राइट की ओर बढ़ गए मींस और आगे निकल गए तो चीजें जुड़ेंगी। कितना चले गए, फिर 7। तो जहां से आपने चलना स्टार्ट किया था वहीं से लेफ्ट की ओर से अब आप कितने पर हैं, 12 पर हैं। तो बस लेफ्ट से 12वां लेटर देखना है। लेफ्ट से 12वां लेटर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर वो होता है एल। देखो ये सिंपल सीरीज है और सिंपल सीरीज में आपको सभी प्लेस वैल्यू लेफ्ट की ओर से ही याद है। ये 5 पर है ई, तो लेफ्ट की ओर से 5 है ना कि राइट की ओर से। ये पी 16 पर है तो वो लेफ्ट की ओर से याद है 16वां, समझे। तो लेफ्ट से 12वां लेटर पूछा है आपसे, लेफ्ट से 12वां कौन सा हो गया, एल हो गया। क्या आप इस चैप्टर की
बातें समझ पाए, क्या पूछेगा क्वेश्चन हमसे। अब क्वेश्चन तो आगे हम कर ही लेंगे दोस्त। लो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब मैं क्वेश्चन लिखता जा रहा हूं और आप करते चले जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेफ्ट से 12वें लेटर के राइट 9वें लेटर के लेफ्ट 5वां लेटर क्या है। क्या करने की कोशिश करो भाई, मैं भी तो देखूं आप कितना समझ गए। करिए जरा फटाफट से ये क्वेश्चन करिए दोस्त। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या आएगा, पी 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 बता रहे हैं आप कहां से चले, आप लेफ्ट से चले, कितना चले, 12 चले, फिर कहां गए, राइट में। अच्छा कंपैरिजन होगा ना वो फर्स्ट, आप कहां चले वहां से होगा। पहला आप लेफ्ट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं तो अब दिमाग में रखना, लेफ्ट से राइट जाओगे जुड़ेगा, लेफ्ट में लौटोगे तो घटेगा। ठीक है, तो राइट गए, लेफ्ट से गए 12, फिर राइट गए 9, तो ये चीज जोड़ो, लेफ्ट टू राइट। फिर लेफ्ट में ही लौट लिए तो अब घटेगा 5। तो जरा देखना लेफ्ट से आप किस पोजीशन पर आ गए, तो ये लेफ्ट से 16 पर आ गए। और लेफ्ट से 16 पर होता कौन है जी, 16वां लेटर बताना है आपको। 16वां लेटर जी पी होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। राइट से 7वें लेटर के लेफ्ट 8वें लेटर के राइट 5वां लेटर क्या है, क्या है बताइए जल्दी से। इसका आंसर स्पीड से कर दीजिए सभी लोग। चलिए जी, किया आपने। सर प्रैक्टिस सीट भी सेंड कर दीजिए, बिल्कुल कर देंगे जी मनीष। आइए इधर आइए, यहां देखो, राइट से 7वें लेटर के लेफ्ट 8वें लेटर के राइट 5वां लेटर क्या होगा। राइट से 7वें लेटर के लेफ्ट, राइट से चल रहे हो, लेफ्ट में जा रहे हो, चीजें जोड़ दो, फिर राइट में ही चले गए, घटा दो, कितना आ गया। राइट से आप किस पोजीशन पहुंच गए, 10 पर। अच्छा भाई ये सिंपल सीरीज है, यहां जो पोजीशन होंगी ना वो आपको लेफ्ट से पता होंगी, ना कि राइट से। लेफ्ट से पता होंगी, और ये कहां से पूछ रहा है, राइट से। उल्टा नहीं पूछ रहा, ये उल्टा पूछ रहा है, जवाब भी उल्टा दो। ये उल्टा पूछ रहा है, आप जवाब उल्टा दो।
मतलब 10 पर होता है जे, आप जे का उल्टा बोल दो, क्यू आंसर है जी। क्या आंसर है? क्यू। क्लियर हुई बात? यस और नो जल्दी से बताइए। अरे समझे या नहीं समझे दोस्त? अरे ये हो गया 7 और 8 15, 15 में से 5 घटाए 10, लेकिन 10 कहां से? राइट से। ये सिंपल सीरीज है, और सिंपल सीरीज में हमें जो पोजीशनें याद होती थी वो लेफ्ट की ओर से याद होती थी ना। तो ये राइट से पूछ रहा है, राइट से नहीं याद भाई हमें, तू लेफ्ट से पूछ हमसे। ये राइट से पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, उल्टा जवाब पाएगा। तो 10 पर होना था जे, हम उल्टा जवाब देंगे क्यू। क्या बात समझ में आई है? ये वाली बात क्लियर हुई? हमको पोजीशन लेफ्ट से याद है, ये हमसे उल्टा क्यों पूछ रहा है? राइट से। जवाब भी उल्टा दे दो, बस खत्म कहानी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उल्टा बोलोगे उल्टा बुलवाओगे, हाँ या ना? आइए इधर, ये देखो एक और क्वेश्चन। राइट से, राइट से 11वें लेटर के लेफ्ट 7वें लेटर के राइट 9वां लेटर क्या है? बताना जरा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी भाई, किया आपने। आप लोग आंसर दे रहे हैं आर, आर 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 आर। चलो चेक कर लेते हैं जी, देख लेते हैं भाई आर है कि नहीं। तो स्टार्ट करो कहां से? राइट से। राइट से किस लेटर पर जाना है? 11 पर। फिर कहां जाना है? लेफ्ट में। राइट से चले थे, लेफ्ट में चले गए, जोड़ दो 7 भाई, फिर राइट में लौट लिए तो घटा दो 9। कितना आ गया राइट से? राइट से आ गया 18, 18 में से 9 घटा दिए 8 कितना आ गया? 9 आ गया भाई। राइट से 9 आ गया। फिर से उल्टी बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सिंपल सीरीज है, लेफ्ट से पोजीशन पता होगी, राइट से पूछ रहा है, आप भी उल्टा जवाब दो। 9 पर होता है आई, लेकिन आप उल्टा जवाब देंगे आर होगा। आंसर आर होगा भाई। क्या होगा? आर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। राइट से, राइट से 5वें लेटर के लेफ्ट 12वें लेटर के राइट 8वें लेटर के लेफ्ट 7वां लेटर क्या है? जरा बताओ भाई इसका आंसर। हाँ जी हो गया। के वाई के, अलग अलग आंसर दे रहे हो यार, डब्लू भी बता रहे हो तुम लोग।
हे मित्र क्या करके मानोगे, राइट से 5वें लेटर के लेफ्ट, तो राइट से 5 पर जाओ, के लेफ्ट में जाओ अब, तो राइट से अब लेफ्ट में, तो +12, फिर राइट में लौट आए 8 माइनस, फिर लेफ्ट में निकल गए +7। भाई पता है जोड़ना है घटाना है, ये कहां से कंपैरिजन होता है कि स्टार्ट कहां से किया था, स्टार्ट राइट से किया था। अब जब जब लेफ्ट में जाओगे तब तब चीजें जुड़ेंगी, और जब जब राइट में आओगे तब तब चीजें घटेंगी। तो देखो यार कितना हो गया, ये 5 और 12 कितने हो गए जी, 17 और 7 24 में से 8 घटा दोगे कितना बचेगा दोस्त, तो आप बोलेंगे 16। राइट से 16 पूछा है भाई, राइट से नहीं पता हमको, कितनी बार बोले लेफ्ट से पूछ हमसे, तो राइट से 16 बोल रहा है तो 16 पे होता है पी, लेकिन हम इसका उल्टा बोलेंगे, आंसर आएगा जी के। क्लियर हुई बात, इसका कैसा बोलेंगे हम, इसका अपोजिट बोलेंगे, क्यों, क्योंकि राइट से पूछ रहा है जबकि हमें लेफ्ट से पोजीशन है पता है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जी, एक और क्वेश्चन लिखते हैं दोस्त यहां पर, तो लिखते हैं जी क्वेश्चन, ये देखो आप, राइट से 15वें लेटर के लेफ्ट 17वें लेटर के राइट 5वें लेटर के लेफ्ट 8वां लेटर क्या है, जरा इसका आंसर मुझे आप देकर बताओ। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। सर आपका स्पेशल बैच कब आएगा, मेरे दोस्त सखा बंधु मित्र, स्पेशल बैच की ना अगर मैं आपको बताऊं तो वो अप्रैल के एंड में आएगा, लेकिन अगर आप मेरा स्पेशल ही ढूंढ रहे हैं और आपको अभी चाहिए लेटेस्ट, तो हमारा ना एक यूपी पुलिस का बैच, यूपी पुलिस नहीं एसएससी सीजीएल का बैच आया है। उस बैच का प्राइस आपको पता है, वो बैच सिर्फ हम लोग लाए हैं 499 में, वो एक तरह से आप लोगों के लिए एक हमारी तरफ से गिफ्ट था, 500 रुपए में है। अब इस बैच की खासियत समझ लो क्या क्या है मनीष, खासियत ये है कि ये लाइव प्लस वीओडी है, लाइव प्लस वीओडी है। हाँ जी सर, कि सर हमारे में भी वीओडी है, ऐसी बात थोड़ा ना इस बैच में। तो दोस्त यहाँ जो वीडियो मैंने अपलोड करवाई है ना, वो अपने स्पेशल बैच की करवाई है। जैसे आपके में वीओडी अपलोडेड है कितनी 100 इस बैच में, लेकिन यहां मैंने 161 वीडियो जो मेरे स्पेशल का था ना वीओडी, मैंने वो अपलोड करवाया है 161 वाला, ठीक है। और बाकी टीचरों की भी यहां वीओडी हैं जो कि स्पेशल बैचों से ही ली गई हैं उनके, वो कोई कंबाइंड बैच की नहीं है, ठीक है। और इसमें सारी क्लासेस लाइव भी मिलेंगी जी, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस लाइव में करा दिए जाएंगे, और जो अभी लेटेस्ट हमारा खत्म हुआ था वो यहां पर है, 161 वीडियो के साथ में है मेरा रीजनिंग स्पेशल। तो अगर आप स्पेशल ढूंढ रहे हैं और लेटेस्ट अभी चाहिए आपको जल्दी में, तो आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं इस वाले ग्रुप को, इस वाले बैच को, जो कि है तो एसएससी, लेकिन हम उसमें वीओडी में अपने स्पेशल प्रोवाइड करके चल रहे हैं। बहुत अरसों के बाद आज आपकी लाइव क्लास देखने आया हूं सर। अरे भाई हृदय आते रहा करो दोस्त, 2 4 6 दिन की कहानी और है अब हमारी, क्योंकि अब सब खत्म होने पर है, आपका बैच एकदम खत्म है। लोग बाग इन क्वेश्चंस को कराते नहीं है, लेकिन मैंने बोला चलो कराते हैं, गिफ्ट फ्री में कर दीजिए सर। भाई मेरी कंपनी होती तो मैं सब फ्री में दे देता तुमको, और दूसरी बात अगर कंपनी में एम्प्लॉय ना होते तो 500 रुपए में दोस्त समझने की कोशिश करिए आप, इससे नीचे क्या कर सकती है कंपनी, जिससे कि उसको ना देखो कर सकती है, फ्री भी कर सकती है और करते भी, हम यूट्यूब पे भी तो पढ़ा रहे हैं, जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं तुमको, क्या 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 आओ सुबह क्लास लो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। लेकिन दोस्त समझना, घर हमारा भी है, परिवार हमारा भी है, फैमिली हमारी भी है? कपड़े उनको पहनाने होते हैं, खाना उनको भी खिलाना है, और ऐसे कैरियरवेल कंपनी में 1000 एम्प्लॉई हैं हम जैसे टोटल मिलाकर। दोस्तों थोड़ा इतना तो पैसा बनता है ना कि उनके घर चला सकें। जहां फ्री की बात आती है वहां कैरियरवेल फ्री भी काम करने लग रहा है। आपने देखा होगा इतने सारे चैनल हैं यूट्यूब पर, सब पे कुछ दिन में 4 4 6 6 क्लासेस चल ही रही हैं।
रेलवे के लिए अलग चल रही हैं, एसएससी के लिए अलग चल रही हैं, बाकी अलग चल रही हैं, सब चल रहा है। आ जाओ इधर, इधर आइए आप लोग। ये देखो दोस्त, लेफ्ट से राइट से आप चले थे, तो राइट से 15वें लेटर कि आप फिर कहां निकल गए, लेफ्ट में, तो जोड़ो फिर 17 भाई। फिर कहां निकल गए, राइट में, घटाओ भाई 5। फिर कहां निकल गए, लेफ्ट में, तो जोड़ो 8। अच्छा जरा ध्यान से देखो, ये कितना हो गया, 17 और 8, 25 और 15, 40 में से 5 घटा दोगे तो राइट से 35 आ गया। आप बोलेंगे सर 35वां तो लेटर ही नहीं होता, ये 35 की बात कैसे कर रहा है। भाई 35 तो लेटर ही नहीं होते, ये 35 की बात कैसे कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसने 26 लेटर की एक बार सीरीज खत्म कर दी, फिर ये दूसरी सीरीज में एंटर हो गया, तो 26 की खत्म करके कितने लेटर और बचे अभी इसके पास, 9। तो ये राइट की तरफ से 26 लेटर खत्म करते हुए दूसरी सीरीज में राइट से 9वें लेटर पर पहुंच गया। समझिए कैसे, जैसे ये सीरीज है आपके पास ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, इससे आगे भी यही सीरीज रही होगी, फिर से जेड पर खत्म हो गए, दोबारा से ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड। ऐसे ही इस सीरीज से पहले एक सीरीज रही होगी, ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड। तो अगर आप यहां पीछे से ये सीरीज 26 लेटरों की खत्म करेंगे और दूसरी सीरीज में एंटर हो जाएंगे, तो इसमें फिर पीछे से एंटर हो रहे हो ना, इसमें भी, तो 35 लेटर का कवर करने का मतलब है कि आप जेड से स्टार्ट हुए, 26 लेटर तो आपने ये छोड़ दिए, फिर अगली सीरीज के पीछे से 9 लेटर और कवर कर लिए, तो ये 26 हटा के फेंक दो इसमें से, बचा राइट से 9। तो आप दूसरी सीरीज में आ चुके हैं पीछे से 9वें लेटर पर। फिर से कहानी वही आ गई, राइट से 9वां लेटर, अरे भाई राइट का मतलब है हमें पीछे से नहीं पता, लेफ्ट से पूछो आप, राइट से 9वां पूछ रहे हो तो राइट से नहीं बता पाऊंगा, इसका अपोजिट बताना पड़ेगा फिर मुझे। 9 पर होता है आई, लेकिन मुझे आई का उल्टा क्या बोलना पड़ेगा, आर। समझे दोस्त, एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही, राइट से, राइट से 15वें लेटर के लेफ्ट 5वें लेटर के राइट 8वें लेटर के लेफ्ट 21वां लेटर क्या है, बताना जरा स्पीड से। नो बडी कैन नॉट, भाई देखते नहीं, यहां कमी कर दी विदुषी बेटा, कहां कमी कर दी, नो बडी कैन नॉट, नो बडी लगा दिया ना, तो कैन नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। नो बडी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, उसके साथ में हम लोग नेगेटिव शो नहीं करते, ठीक है। जहां तक मुझे याद है इंग्लिश में बाकी तो आपको पता ही, आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, ठीक है। नो बडी कैंट अंडरस्टैंड एफर्ट्स ऑफ अ टीचर, बिल्कुल सही। आपको पता है क्या लगता है, आप कैमरे के उधर हैं, आपको लगता है सब हवाबाजी तो है, हाथ में मार्कर पकड़ लिया है, यहाँ क्वेश्चन लिख रहा है, आंसर बता दे रहा है, ना जी ना, इतना सरल नहीं दोस्त। मैं हमेशा अपनी ऑफलाइन क्लास में बोलता हूं कि भगवान एक बार आपको टीचर जरूर बनाए, ठीक है ना, क्योंकि टीचर से ना बच्चे की एक्सपेक्टेशन इतनी हैवी हो जाती है, वो भूल जाता है कि ये भी एक इंसान है। मैक्सिमम बच्चा ये भूल जाता है कि जो बोर्ड पर मार्कर लेकर खड़ा है ना, वो भी एक इंसान ही है, आपकी तरह ही है। आपकी एक्सपेक्टेशन एक टीचर से ऐसे हो जाती है जैसे ये मशीन है कोई। बोले सर मेरे से बात ही नहीं करते आप, मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ रखा है, आपका रिप्लाई नहीं आया। सर इंस्टाग्राम पे मैंने आपको फॉलो कर लिया, मैंने कमेंट किया था, कमेंट का रिप्लाई नहीं किया आपने। सर मैंने कल आपको कॉल की थी, आप कॉल नहीं उठा पाए। सर प्रैक्टिस सीट अभी तक आई नहीं है। सर आज क्लास 5 मिनट लेट कैसे हो गई। सर आज तो 5 मिनट जल्दी छोड़ के चले गए आप। सर आज की क्लास में ना 2 बातें ज्यादा कर दी आपने। सर आज की क्लास बहुत फास्ट पढ़ा गए आप। समझ रहे हो, इन सब कमेंटों को एक टीचर झेल रहा होता है, समझ रहे हो। और फिर आजकल ऑनलाइन की पढ़ाई तो ऐसी भी है, अगर तुम में से कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, तो सीधे ओ भाई साहब लाइन लगा देता है, ठीक है चलो आंसर क्या आने लग रहा है इसका, जल्दी से ध्यान से देखेंगे।
यहां पर आइए, राइट से 15वें लेटर के लेफ्ट 5वां लेटर, राइट से 15वें लेटर के लेफ्ट 5वां, तो राइट से चले थे लेफ्ट में चले गए, जोड़ो भाई 5, फिर राइट में 8 चले गए, घटाओ जी 8, फिर लेफ्ट में 21 चले गए, जोड़ो जी 21। जरा देखना कितना हो गया, 15 और 5 20, 20 में से 8 घटा दोगे 12 बचे, 12 को 21 में जोड़ दोगे, कितना हो गया जी, राइट से 33। फिर मैं बोलूंगा राइट से 33 कुछ नहीं होता, इसमें से 26 घटा दो, एक सीरीज निकाल के फेंक दो पूरी, इसमें से बचे कितने भाई 7, राइट से 7वां पूछना चाह रहा है ये, राइट से क्यों पूछ रहा है, लेफ्ट से पूछना। फिर मैं बोलूंगा राइट से नहीं बता पाएंगे, लेफ्ट से पूछ हमसे, अगर राइट से पूछेगा तो उल्टा जवाब देंगे। तो 7 पर होता क्या है वैसे जी, आप आंसर दो टी, जिन्होंने टी आंसर दिया है बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं लिखने जा रहा हूं, ये रहा, लेफ्ट से 19वें लेटर के राइट 5वें लेटर के लेफ्ट 7वें लेटर के राइट 20वां लेटर क्या है, बताइए जल्दी से। मेरा कमेंट फिर भी नहीं देख रहे, विमल देख रहा हूं भाई, कमेंट क्यों नहीं देखूंगा, राम राम भाई, के फॉर क्या, कुमार, कुंदन, कुलदीप, सिर्फ के लिख दिया है तुमने दोस्त। हाँ बिल्कुल विमल, क्यों नहीं दोस्त, बिल्कुल करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी पढ़ाएंगे। आओ यहां देखिए जल्दी से, इधर आइए, लेफ्ट से स्टार्ट किया है आपने, लेफ्ट से 19 पर गए, फिर राइट की ओर निकल गए तो जोड़ना पड़ेगा, फिर लेफ्ट की ओर लौट आए, घटाना पड़ेगा, फिर राइट की ओर निकल गए, जोड़ना पड़ेगा। देखो भाई अब यहां पर 19 और 5 24 में से 7 घटाओगे 17 बचेंगे, 17 और 20 कितने हो जाते हैं, लेफ्ट से 37। अब 37 पर है अभी लेफ्ट से, तो इसमें से 26 निकाल के फेंक दो, तो इसमें से 26 निकल गए तो कितने बचे, 11। यस सर, तो लेफ्ट से 11 बताना है। अरे इस बार तो सही पूछ लिया उसने, हमें लेफ्ट से ही पोजीशन पता है और इसने लेफ्ट से ही पूछ लिया, इसका मतलब आंसर के है। अरे इस बार उल्टा नहीं बोलना, जो पी बता रहे हैं आंसर इस बार गलत बता रहे हो तुम पी, क्यों, पी तब बताना था आपको जब वो राइट से पूछता, उल्टा तब बोलोगे ना जब वो उल्टा पूछेगा। सीधा पूछ रहा है बेचारा आपसे, तो जवाब भी सीधा दो ना। अच्छा जी अमन, वेरी गुड, दोनों मिलकर सिलेक्ट हो जाओ दोस्त, फिर हो सकता है वो पार्टनर भी बन जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अमन का कहना है कि सर आज मुझे पता चला कि मेरी क्रश श्रेया ने भी यही बैच लिया है। कौन है श्रेया यहां पर, अमन कहीं तुम्हारी जान पहचान में हो तो इसको आप पुलिस में जाके रिपोर्ट कराओ और इसको बंद कराओ, ये चलते हुए बैच में फ्लर्ट कर रहा है लड़का, इसके खिलाफ एक केस हो जाना चाहिए। चलिए इधर आइए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, लेफ्ट से 19वें लेटर के लेफ्ट 7वें
लेटर के राइट 22वां लेटर क्या है? बताना जरा इसका आंसर। शाबाश, बहुत बढ़िया विमल, तुमसे यही जवाब का मुझे उम्मीद थी। इधर से आ जाओ। आंसर इज एच। देखते हैं, लेफ्ट से 19वें लेटर के लेफ्ट, मतलब लेफ्ट टू लेफ्ट माइनस करो, फिर राइट गए हो जोड़ दो 22। जरा देखना कितना हो गया, 19 में से 17 घटाओगे 12, 12 जोड़ोगे इधर कितना हो जाएगा भाई? तो आप बोलेंगे 34, लेफ्ट से 34। लेकिन 34 कुछ नहीं होता दोस्त, 34 में से तो 26 निकाल के फेंक दो अलग। कितने बचे फिर आपके? आप बोलेंगे 8, लेफ्ट से 8, लेफ्ट से 8 पर क्या होगा? एच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए दोस्त। राइट से 17वें लेटर के राइट 5वें लेटर के लेफ्ट 19वां लेटर क्या है? बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताइए स्पीड से। हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर? देखिए स्पीड से, ध्यान से देखिए। राइट से 17वें लेटर के राइट, तो राइट से चलना स्टार्ट किया है आपने, राइट से 17वें लेटर के राइट में ही गए हैं, मतलब राइट टू राइट घटेगा 5, फिर लेफ्ट में चले गए तो जुड़ेगा 19। दोस्त कितना हो गया? जरा इसको घटाना, 12, 12 को इसमें जोड़ना, जरा कितना हो गया भाई? आप बोलेंगे 31। राइट से 31 है दोस्त। अब जरा ध्यान से समझिए आप, इसमें से पहले आप 26 निकाल के फेंक दीजिए। निकाल दिया सर, बचे कितने? 5। राइट से 5वां, राइट से पूछ रहा है, राइट से उल्टा पूछ रहा है, जवाब भी उल्टा दो। तो राइट से 5, 5 पर होता है ई, आप उल्टा जवाब देंगे, आंसर आएगा बी। चलिए, क्या बात समझ रहे हैं आप? क्लियर हुई बात? चलो और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। ये देखो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लेफ्ट से 5वें लेटर के लेफ्ट 11वां लेटर क्या होगा? छोटा मगर गंभीर सवाल, करिए जल्दी से। सर मेरा कमेंट पूजा के पास डिलीवर कर दीजिए। हाँ, मैसेंजर तो हुई मैं तुम लोगों का। चलिए, इसका आंसर करो जल्दी से। इग्नोर कर दिया मैंने तो विमल वो तुम्हारा कमेंट, भाई ऐसे नहीं पढ़ता मैं। आओ जल्दी से इसका आंसर दो फटाफट से। कल का इवेंट बनवा दिया गया है यूट्यूब चैनल पर। क्या पढ़ेंगे कल? सिटिंग अरेंजमेंट। देख लेना तुम कितना पढ़ लिए हो। बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे कल, ताबड़तोड़ तरीके से 1.5 घंटे में सिटिंग का रिवीजन कर जाएंगे पूरा।
अब सही हो रहा है मेरा। बस थोड़ा सा समझना है आपको, इतना समझना है कि राइट की तरफ से पूछ रहा है तो उल्टा बताओ, लेफ्ट की तरफ से पूछ रहा है तो फिर तो सही पूछ रहा है, आंसर दो सीधे से सही सही। अच्छा ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है लेफ्ट से पांचवें लेटर के लेफ्ट में ही चले गए, मतलब घटा दो यार 11। तो यहां तो 5 में से अगर आप 11 घटाओगे तो बात दोस्त किस में आएगी, माइनस में आएगी। भाई +5 में से अगर आपने -11 घटाया तो आंसर -6 आया। सर ये -6 आने का मतलब क्या है? भाई पहले तो आप ये समझिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो माइनस में वैल्यू आ रही है ना, पहले तो हमें माइनस हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप क्या पूछना चाह रहा है आयुष? इधर आओ, माइनस हटाना पड़ेगा। तो माइनस हटता कब है? माइनस तब हटता है जब माइनस हटाने पर दो चीजें होंगी, एक तो यहां वाली वैल्यू एक बढ़ जाती है, 6 से हो जाएगी 7, और यहां अगर लेफ्ट है तो राइट बन जाएगा, राइट है तो लेफ्ट बन जाएगा, ये चेंज हो जाता है। तो ये राइट से 7 हो जाएगा माइनस हटते ही। तो अब ये राइट से 7वां पूछ रहा है आपसे। भाई लेफ्ट से पूछना चाहिए था, ये राइट से पूछ रहा है, राइट से आप आंसर नहीं दे पाएंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा बोलना पड़ेगा, जी का उल्टा आंसर टी आएगा। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, माइनस में आया क्यों और माइनस हटाने पर ये चीजें बदली क्यों, उसको समझ लो। अब आप देखो, आपकी सीरीज ये थी ABCDEFGH ऐसे होती हुई XYZ, ठीक है सर। अच्छा इसके पीछे भी एक सीरीज थी जो ऐसे थी ABCD होती हुई ऐसे ऐसे करते हुए STUVWXYZ, यही तो थी। यस सर। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया कि आप इस सीरीज में ए से चले, और कितना चले, पहले 5 लेफ्ट की ओर गए, तो 1 2 3 4 5 इधर गए, ई पर पहुंच गए। अब यहां से आप 11 पीछे लौट लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पीछे लौट लिया, आंसर तो टी आएगा। लेकिन दोस्त इसको कैसे नंबरिंग करें हम? तो ये जो नंबर था वो था 1 2 3 4 5। अच्छा अगर एक से इधर मुझे गिनना होगा तो एक एक के अंतर पर है ना सब कुछ, तो ये 0 कहलाएगा जेड, और ये -1 कहलाएगा, ये -2 होगा, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ये -7। यस सर। तो आप जिधर से चले उधर की तरफ ही लौट कर सीरीज ब्रेक कर जाओ, तब माइनस में वैल्यू आती है। मतलब लेफ्ट से ही चले थे और लेफ्ट की ओर ही सीरीज ब्रेक करके आप लौट गए तो वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है। तो अब जरा देखना, जो चीज 0 को दर्शा रही है वो असलियत में पहला लेटर है, जो -1 है वो दूसरा लेटर है इस वाली सीरीज का, जो -2 है वो तीसरा लेटर है, जो -3 है वो चौथा लेटर है। तो माइनस की वैल्यू से एक ज्यादा होती है लेटर की प्लेस वैल्यू, समझ गए ना। इसलिए माइनस हटते ही प्लेस वैल्यू एक बढ़ जाती है और 7 हो जाता है 6 की जगह पर। अच्छा सर ये लेफ्ट से राइट क्यों हुआ? क्योंकि असलियत में हम माइनस में, माइनस का मतलब है जिधर से चले थे उधर ही लौटे हैं, तो इस वाली सीरीज में एंट्री राइट से ही तो ली होगी हमने, इसलिए लेफ्ट का बदल के राइट हो जाएगा। तो जब भी माइनस हटेगा आप ये सब भूल जाओ, ये हॉट पॉट के चक्कर में मत पड़ो। आप सीधे सीधे ये याद रखो कि अगर माइनस में वैल्यू आ रही है तो माइनस हटाने पर दो चेंज आएंगे, राइट लेफ्ट बन जाएगा, लेफ्ट राइट बन जाएगा, और यहां वाली वैल्यू एक बढ़ जाएगी। एक दो क्वेश्चन और करते हैं ऐसा। लेफ्ट से पांचवे लेटर के राइट सातवें लेटर के लेफ्ट 21वां लेटर क्या है? क्या है बताना जल्दी से। आज लड़के ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहे हैं सर आपके साथ। हाँ थोड़ा सा आज वही होता है ना, टीचर ने थोड़ी सी ढील क्या दे दी। कोई ना, चलो भाई। अरे बच्चे हैं, जी रहने दो इनको जिंदगी।
जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बताइए बताइए बताइए। देखो भाई, ये बोल रहा है लेफ्ट से पांचवें लेटर पर आप पहुंचे, फिर राइट में निकल गए मतलब जोड़ दो, फिर लेफ्ट में आ गए घटा दो। तो ये देखना ये कितना हो गया, 12, 12 घटाने हैं 21 में से। तो भाई लेफ्ट से कितना आ जाएगा, -9। -9 का मतलब क्या है, माइनस तो हटाना पड़ेगा, माइनस हटते ही दो चेंज आएंगे, माइनस हटते ही 9 का तो हो जाएगा 10, लेफ्ट का हो जाएगा राइट। मतलब फाइनली ये आपसे राइट से 10वां पूछ रहा है, राइट से पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है, उल्टा जवाब दो। 10 पे होता है जे, आप जवाब देंगे जे का उल्टा क्या, क्यू। आंसर क्यू है दोस्त इसका। क्या आ गया, क्यू आ गया भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे देखो, राइट से पांचवें लेटर के राइट 19वां लेटर क्या होगा, बताओ। हाँ जी भाई, किया आपने। देखो, राइट से आप चले थे, राइट से पांचवें लेटर के राइट में ही निकल गए तो घटा दो 19। तो +5 में से -19 करोगे तो राइट से माइनस के 14 आंसर आ गया। माइनस हटाते ही दो चेंजेस आएंगे, एक तो क्या, 14 का 15 हो जाएगा, एक बढ़कर, और राइट का लेफ्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट से 15 पूछ रहा है ये आपसे, तो लेफ्ट से 15 सर सीधा सीधा पूछ रहा है, सीधा सीधा आंसर दे दो। 15 पर क्या होता है, आप बोलेंगे सर ओ आंसर आ गया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, वेरी गुड। क्या आप समझ पाए, ये होती है सिंपल सीरीज। आज जो हमने पढ़ी वो सिंपल सीरीज थी, मतलब ए से स्टार्ट हुई और जेड तक गई सीधे सीधे, जो हमने बचपन से पढ़ी है। कल हम पढ़ेंगे रिवर्स सीरीज। कल की क्लास में हम ये चैप्टर खत्म करेंगे, 2 या 3 सीरीज करके रिवर्स सीरीज पढ़ेंगे कल। अच्छा, YouTube चैनल पर आपके लिए मैंने इवेंट बनवा दिया है कल की क्लास का, उस इवेंट को जाकर लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। और जो आज की मैंने क्लास पढ़ाई है दोस्त, जो मैंने आज की क्लास पढ़ाई है, क्या पढ़ाया है उसमें, स्लॉगिज्म पढ़ाया है आप लोगों को, वो जाकर देख लो और उसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में भी दे दो। लाइक और कमेंट भी कर दिया करो, कभी कभी हमें भी अच्छा लगता है कि हमसे पढ़ने वाला बच्चा यहां भी फॉलो कर रहा है और पढ़ रहा है। ठीक है, चैनल का नाम आपको पता ही है, डेली बताता हूं मैं, एक बार फिर बता देता हूं, कैरियर विल ऑफलाइन, कैरियर विल ऑफलाइन। ठीक है, यहां जाओ, लाइक कमेंट करो और पढ़ो भी। लाइक कमेंट तो बाद की बात है, पहले उसको पढ़ो, जो मैंने वहां पढ़ाया आज की क्लास। 1 घंटे में पूरा सिलोगिज्म रिवाइज कराया था आज, एक बार देखो तो सही, मजा आ जाएगा आपको, जाके देखो उसको। ठीक है दोस्त, चलो वेरी गुड, आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, कल मिलेंगे और कल बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट सीरीज देखेंगे। ठीक है, अच्छा अगर टाइम बचे तो इस सीरीज का रिवीजन कर लेना, कल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सर आप टेलीग्राम पेज शेयर कर देना प्लीज। हाँ बिल्कुल, आज मैं टेलीग्राम बना लिया है हम लोगों ने, अभी इसमें 2 ही सब्सक्राइबर हैं, एक मैं और एक जीत सर। ठीक है, आज ही बनाया है, आप लोगों तक उसको पहुंचाएंगे और वहां आज से ही वर्क स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, पीडीएफ ताबड़तोड़ तरीके से आपको वहां मिलेंगी। खूब प्रैक्टिस करो, खूब मेहनत करो। आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, नमस्कार। अब मुलाकात आपसे होगी कल।